बैक। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, ये डिबेट शो नहीं, ये चर्चा का एक आंदोलन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं। क्या नरेंद्र मोदी को बार बार गाली देकर विपक्ष अपना हाथ ऊपर करता है या फिर चुनाव हारने की नया जुगाड़ करता है? आज बड़ा सवाल यह है। जब मोदी को गाली दी गई है, नरेंद्र मोदी का कद बढ़ा है, पॉलिटिकल कद की बात कर रहा हूं। ये आप डिस्कोर्स तय कर सकते हैं, आप अपने चैनल पे आप आजाद हैं, आपको क्या डिबेट करके आपको किस तरफ नैरेटिव ले जाना है। सवाल पूछा नहीं, वो मैं समझ सकता हूं, आपकी भावनाएं आप किधर ले जाना चाहते हैं। मैं किसी ने मैंने तो 2007 की बात भी करी, 2001 की बात भी करी, जब बीके आरिफ प्रसाद ने 2009 में बोला था कि नरेंद्र मोदी नाली का कीड़ा, उसकी बात भी करी। मैंने तो उस पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात करी जब सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा, उसकी बात भी हुई। जब गोरी चमड़ी वाला कहा, जब उसकी बात नहीं, मतलब वो आपने एक बार देखा, उसको आप रिपीट नहीं करेंगे। मोदी जी को ये कहा, आप 1 दर्जन बार रिपीट करेंगे। ठीक है। देखिए, मतलब आप कह रहे हैं कि उनका कद बढ़ता है, तो उस बात को रिपीट भी मत करें, इससे फायदा हो जाएगा। कद नहीं बढ़ रहा, आप डर रहे हैं, आप डाउन है। ठीक है, आप डाउन है। पब्लिक का ऑडियंस भी है। 40 सेकंड का रिबटल, 40 सेकंड। देखिए, पब्लिक का सवाल। पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ क्यों खड़ा है, इसकी एक वजह है जी। जहां क्लैरिटी है नरेंद्र मोदी जी में जी, जहां वो जानता है कि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार आती है तो मजबूती से आप निर्णय ले सकते हैं, और वहीं पे पर दानिश अली कह रहे हैं कि अमित शाह मोदी का मॉडल अब नहीं चलने वाला। मैं आ रहा हूं, ये गुजरात में भी कह रहे थे, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी, पर कर्नाटक में तो करके दिखा दिया। कर्नाटका में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम ही है, हमारे ये 40% पे है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, पीछे से बैकडोर एंट्री इन्होंने कर ली, लेकिन ठीक है। मेरा प्रश्न दानिश जी से है। सर, जब भी चुनाव आते हैं तो विपक्ष के कुछ ऐसे नेता हैं जो कुछ बोल जाते हैं, उसका सीधा फायदा बीजेपी को हो जाता है। तो सर, क्या आपको लगता है कि विपक्ष का जो मुखिया है वो कंफ्यूज है, या पूरी विपक्षी कंफ्यूज हो गई है इस समय? सवाल देखिए, मतलब मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूं कि इस तरीके का पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं होना चाहिए। जिस तरीके के बयानात, जिस तरीके के भाषण चुनाव में ये पिछले 10-15 साल में ओवरऑल जो गिरावट आई है राजनीति में, मेरे जैसा नौजवान पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वाकई इससे दर्द महसूस करता है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। देश की जनता ये नहीं चाहती। एक बात मैं भी कह रहा हूं, एक सवाल है। जब नेता ही अपशब्द का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए वो आदर्श कैसे कहलाएंगे? गौरव भाटिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके अभी गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे हैं जो नाली का कीड़ा तक कह देते हैं। सोनाली जी ने जो बात कही, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं कि नेता जो है आदर्श होते हैं युवाओं के लिए, उनके लिए नहीं जो 50 साल के बालक है राहुल गांधी की तरह। दानिश जी की मैं बात नहीं करता हूं, आपने सही कहा जी, भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा तीखी टिप्पणी करी हो, किसी मुद्दे पे करी हो, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी। मेरे भाई ने 2 बार जर्सी काऊ की बात कही। मैं केवल इनको यह बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री पद पे, संवैधानिक पद पे नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, और उनको आप मौत का सौदागर बुलाएं, खून की दलाली बुलाएं, नीच बुलाएं, चाय वाला बुलाएं, बिच्छू बुलाएं, और ये सब 2002 के बाद से चल रहा है। उस पर आज तक किसी ने माफी नहीं मांगी। तो पहले अपने गिरेबान में झांको, किस तरह से माताजी पिताजी पे टिप्पणी करते हो। दर्द होता है। नरेंद्र मोदी जी की ये बड़प्पन है, उनके माताजी पिताजी पे भी टिप्पणी हुई, उन्होंने अपशब्द नहीं कहे, ये सराहनीय है। देखिए यही कंट्राडिक्शन है। जब तक तो चाय वाले का इजाद भी नहीं हुआ था, अरे मनीष, जब चाय वाले तो मोदी जी बने 2014 में आके, नहीं मौत का सौदागर कब था? 2014 में चाय वाले बने आके, 2013 में जब जर्सी गाय तो गुजरात सौदागर कब कहा? 2002 में पूछिए एक महिला को, गांधी ने क्या कहा? बहू को, महिला को जर्सी गाय का, आप देश की नरेंद्र मोदी जी की माता जी बहू नहीं है, चाहिए आप। क्या नेता लाइमलाइट में रहने के लिए ही मर्यादा का क्या लाइमलाइट में रहने के लिए ही नेता मर्यादा का उल्लंघन करते हैं? नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन पर हमले दानिश अली और कड़े और बड़े हुए हैं, और लगातार निरंतर हुए हैं। अब हर चुनाव से पहले देखिए किस तरह के हमले किए जाते हैं। देखिए अमीश जी, कांग्रेस का ऑफिशियल हैंडल ट्वीट कर देता है कर्नाटक के चुनाव के कि तू जाके चाय बेच। अमीश जी, ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी अपने बैकग्राउंड को जिस तरीके से भुनाने की कोशिश करते हैं ना, कि मेरी माँ जो है बर्तन मांजती थी। पर एक सवाल मेरा है सर, अगर गरीब परिवार से नरेंद्र मोदी आते हैं तो ये क्या जुर्म है क्या? नहीं, मेरा पॉइंटेड सवाल ये है कि अगर नरेंद्र मोदी इस देश के गरीब परिवार से आते तो उसका जुर्म तो नहीं हो सकता। अगर नरेंद्र मोदी ने माला गरीब परिवार से उससे पहले भी लोग आए हैं।
अमित जी, लाल बहादुर शास्त्री आए, चौधरी चरण सिंह आए, क्या मिला? देवेगौड़ा आए। नरेंद्र मोदी कोई पहला प्रधानमंत्री नहीं है, जवाब। गरीब परिवार से आए हैं। जवाब, क्या जवाब। बात करते हैं आप? देखिए परेशानी देखिए क्या है, पिछले नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले ऐसा हो गया कि वंशवाद से ही राजनीति चलेगी और मेरा अधिकार है कि मैं शासन करूंगा, यह कांग्रेस का मानना हो गया। भाई अभी कह रहे थे कि गांधी परिवार के जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी का इतिहास में नाम लिखा जाएगा। आप सही कह रहे हैं, लिखा जाना चाहिए, लेकिन जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, उनका योगदान कम नहीं था जिसको कांग्रेस परिवार ने हटा दिया। ठीक है, एक मिनट मेरी जी, बात पूरी हो जी, जाए। जी, जी। बी.आर. अंबेडकर साहब जिन्होंने देश को संविधान दिया, उनको आपने 1990-91 तक भारत रत्न नहीं दिया और राजीव गांधी को 6 महीने के अंदर आपने भारत रत्न दिया। बच्चा पैदा होगा अगर गांधी परिवार का, उसके गले में आप भारत रत्न लटका देते हैं और आपको सरदार पटेल जैसा व्यक्ति जिसने 542 प्रिंसली स्टेट्स को मिला के उनको आपने भारत रत्न नहीं दिया, इस पर हमारी आपत्ति है। और एक मिनट, नेहरू गांधी का परिवार का बच्चा पैदा हो, भारत रत्न। राजीव गांधी शहीद हुए इस देश के लिए। भैया जी नहीं, देखिए ये आप वापस लीजिए। राजीव गांधी शहीद हुए सरदार पटेल को 44 साल क्यों लग दिया गए गया सम्मानित करने में? उनको सुभाष चंद्र बोस शहीद नहीं हुए? एक सेकंड, नहीं, एक सेकंड रुके, आप दोनों रुके। क्या सुभाष चंद्र बोस शहीद नहीं हुए? उनको तो भारत रत्न अभी तक नहीं मिला। सुभाष चंद्र बोस शहीद नहीं हुए, उनको भारत रत्न अभी तक नहीं मिला। सरदार पटेल को भी भारत रत्न भाजपा ने नहीं दिया, हमने समर्थन नहीं दिया। मत बोलिए और बी.आर. अम्बेडकर, बाबू आप उनके 40 सेकंड दीजिए ना उनको। दानिश, तो उत्तर क्या मिल रहा है? दो चीज। दानिश भाई तो इधर उधर भाग रहे हैं। अच्छा ठीक है, सवाल अब नहीं बोलने दोगे तो बात अलग है। देखिए मैंने कहा कि सरदार पटेल को भी भारत रत्न बीजेपी की हुकूमत ने नहीं दिया, हमने मांग करी, कांग्रेस की हुकूमत ने हमने दिया। मांग करी ना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम जनता दल की हुकूमत ने किया, वीपी सिंह जी ने किया। सुभाष चंद्र बोस जी का बाकायदे उनका अभी तक यह तय नहीं हुआ था बहुत दिन तक कि वो जिंदा है या इस दुनिया में नहीं है, तो इसलिए जिंदा व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता भारत रत्न? पूछ रहे हैं आपसे, तो फिर कैसे जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को मिल गया? वो लोग जीवित थे, आपने भारत रत्न दिया। अच्छा चापलूसी बंद करिए, वंशवाद को खत्म होना पड़ेगा, ईमानदारी निष्ठा योग्यता को आगे आना होगा। सिंपल बात है, अगर दम है तो आप आगे बढ़ोगे। ये वंशवाद की बात कर रहे हैं, इनको अपना वंशवाद दिखाई नहीं दे रहा। वसुंधरा राजे सिंधिया का बेटा 4 दफे एमपी हो जाए वो वंशवाद नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का बेटा एमपी हो वो वंशवाद नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का बेटा एमपी हो वो वंशवाद नहीं है। आप करो तो रासलीला, दूसरे करें तो करेक्टेड ढीला। दानिश अली, आपने अभी बहुत बड़ी बात बोली। आपने बोला लाल बहादुर शास्त्री भी गरीब परिवार से आते थे, बोला आपने कई और चंद्रशेखर भी गरीब परिवार से आते थे। मैं जानना चाहता हूं लाल बहादुर शास्त्री के बाद उनके परिवार से कौन प्रधानमंत्री बना इस देश का? पॉइंट नंबर 2, चंद्रशेखर के बाद उनके परिवार से कौन प्रधानमंत्री बना? यहां पंडित नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक, इंदिरा गांधी तक, सोनिया गांधी तक और राहुल गांधी तक लगातार देश की कमान। आप मुझे बताइए ना कहां समानता है? आप लाल बहादुर शास्त्री का नाम तो ले लेते हैं, लेकिन उनके साथ क्या हुआ वो हम भूल जाते हैं। अमीश जी, मोरारजी भाई को भी भूल जाते हैं। अमीश जी, हाँ बता दीजिए। सोच रहे हैं अभी उत्तर आ जाएगा दिमाग में जैसे ही जवाब दे। मेरा नाम अमीश जी है सर, आगे बोलिए। अमीश जी जरा ये तो सोच लीजिए जी, आप जो है डिक्टेटरशिप में रह रहे हैं या लोकतंत्र में रह रहे हैं? इस देश के प्रधानमंत्रियों तो लोकतंत्र में रह रहा हूं। इस देश की जनता ने इलेक्ट किया या नागपुर में जैसे आरएसएस के संचालक अपना उत्तराधिकारी तय कर जाते हैं वैसे तय होता है? देश की जनता ने इस देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को चुना और बाकायदे हराया भी और दोबारा चुना भी। राजीव गांधी को भी चुना भी और हराया भी। और राजीव नेहरू फैमिली का पिछले मेरे ख्याल से 30 साल में सर हमने भी देश में इतिहास को पढ़ा है। मोरारजी भाई को किस चीज के लिए इस देश में याद किया जाता है? ये क्या नैरेटिव सेट किया जाता है वो भी देखा है। पिछले 30 साल में क्या पिछले 30 साल में नेहरू गांधी फैमिली का कोई देश में प्रधानमंत्री बना है क्या? गौरव भाटिया जवाब दीजिए। क्यों आप शोर मचा रहे हो? भारतीय जनता पार्टी से क्या तुलना करेंगे ये वंशवादी लोग? हमारी पार्टी में कभी भी कोई पिता पुत्र
पिता की बेटी या कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि जो अध्यक्ष बना हो सारे अध्यक्ष योग्यता से मेहनत करके सीढ़ी दर सीढ़ी उठे तब बने हैं। दूसरी, अमीर जी एक मिनट, दूसरी बात, आप ये बताइए कि एक परिवार के लोग 40 साल प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, क्या जनता को यह पूछने का हक भी नहीं कि उनकी क्या योग्यता है? मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा कैसे हो जाता है कि कांग्रेस अपने ही पार्टी में, जब राजीव गांधी की हत्या की गई जी, राजीव गांधी की, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, कैसे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया? क्या पैमाना था, क्या मापदंड था? कोई नहीं, केवल वंशवाद। 3 महीने के अंदर देश में चुनाव हुआ था और उस चुनाव में 400 प्लस सीट कैसे कांग्रेस जीत कर आई थी। राजीव गांधी को इलेक्ट किया था प्रधानमंत्री। एक सवाल आ रहा है गौरव। दानिश जी, मेरा सवाल आपसे, ये जो गाली गलौज नेता करते हैं तो इससे पार्टी की छवि आपको नहीं लगता कि खराब हो रही है कहीं ना कहीं? छोटा सा जवाब, 10 सेकंड। मैं तो लगातार इस बात को कह रहा हूं कि गाली गलौज की कोई जगह राजनीति में नहीं है और ना होनी चाहिए। और मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से ये आपको विश्वास दिलाना, मेरी पार्टी के नेता ने या ना मैंने 10 सेकंड हो गए इलेक्शन कैंपेन में किसी के बारे में कोई गाली नजदीक आते हैं तो ऐसा कौन सा बीमारी हो जाता है नेता लोग को कि जो वादा भूल जाते हैं जो विकास का किया, गाली गलौज पर उतर कर वोट लेने का काम करते हैं? आखिर ऐसा नेता वो होता क्या है? मैं बताऊं क्या होता है? ये बड़ा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। आखिर कौन सा बीमारी है नेता को, जब चुनाव आया नजदीक भुला गया विकास? आपने बिल्कुल सही कहा। क्या है, क्या कोई बीमारी है? इस बीमारी का नाम मोदी फोबिया है। मोदी जी से डर लगने लगता है तो गाली देने लगते हैं। मोदी फोबिया। एक सवाल मोदी जी से बेहतर कैसे? सवालों की बौछार है, सवालों की बौछार है। सवाल मेरा गौरव भाटिया जी से है। जब आरएसएस कुछ गलत बोलता है तो आप हट जाते हैं। जब आरएसएस के हिसाब से और आपके आरएसएस के हिसाब, अभी राम मंदिर में बहुत सारे मुद्दे पे सवाल सुन लीजिए, लेकिन आप आरएसएस के प्रवक्ता है या बीजेपी के प्रवक्ता है, ये थोड़ा कंफर्म में कर दीजिए। हाँ, मैं आपको बताता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र प्रवक्ता हूं, बड़े गर्व से कहता हूं, छाती ठोक के, कांग्रेस की तरह गायब नहीं हुआ यहां से डिबेट से। सुनिए, अब आरएसएस से दूरी की बात आप, अच्छा ठीक है, ठीक है, आपने राम मंदिर की बात करी ना। सवाल हो गया, मैं उत्तर दे दूं, भाई ने मेरे उठाया। पब्लिक के सवाल ले लेते हैं। कांग्रेस या कोई भी विपक्षी दल प्रधानमंत्री जी की जरा सी भी आलोचना कर देता है तो बीजेपी उसे प्रधानमंत्री पद से क्यों जोड़ने लगती है? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। नहीं, ये बड़ा गंभीर सवाल है। मैं आपको, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। एक मिनट, प्रधानमंत्री जी इलेक्शन गौरव भाटिया, ये है गौरव भाटिया, गौरव भाटिया कार्यकर्ता की नहीं, गौरव भाटिया आगे आइए, आगे नहीं, गौरव भाटिया आइए, मैं उत्तर देता हूँ। मेरी छोटी बहन ने एक सवाल किया है, मैं उत्तर देता हूँ। आराम से देखिए, आप इत्मीनान से जवाब सुनिए ना, मैं आपको बताऊंगा। और 30 सेकंड चाहिए। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। आप ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री को कोई सार्वजनिक रूप पे चोर बुलाए बिना प्रमाण के और उसको हम चुनौती दे, जिस बबुआ का नाम राहुल गांधी है, कि सर्वोच्च न्यायालय में हिम्मत हो और अगर हैसियत है पिटीशन लगा दो तो नहीं लगाए, वो पूरे जनता का, पूरे देश के 130 करोड़ भारतीयों का अपमान है, केवल प्रधानमंत्री का अपमान नहीं। मेरा सवाल गौरव सर से है। गौरव जी, ये बताइए, कल योगी जी ने बयान दिया था कि राम भक्त जो है वो बीजेपी को वोट दे और रावण भक्त जो है वो कांग्रेस को वोट दे। क्या बीजेपी जातिवाद का जहर घोल रही है समाज में? भाई साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आप मुझे ये बताइए, सबका साथ सबका विकास की बात हम करते हैं और कमलनाथ, आपने पढ़ा होगा, कहते हैं 90% मुस्लिम अगर मुस्लिम बूथों से बाहर आ जाए तो कांग्रेस को कोई नहीं रोक सकता है। मैं पूछता हूं, क्या बूथ मुस्लिम बूथ होते हैं या लोकतंत्र के? आखिरी दौर है, हिंदू, सिख और ईसाई क्या वोट नहीं करेंगे? ये जहर घोलती है कांग्रेस, जिसके मनमोहन सिंह ने कहा था कि पहला हक मुसलमानों का है। ठीक है, अब यहाँ हिंदू मुसलमान, ये राजनीति गलत है, राजनीति बराबरी की होनी चाहिए। उस पे तो वोट ले लिया एक बार, 4.5 साल में क्या गौरव भाटिया, मैं हूं सर, मैं याद दिला रहा हूं। जवाब दे रहे हो, जवाब दे रहे हैं ना। चलिए, वो बताओ, हिंदू मुस्लिम बहुत आप देश की, मैं इनका उत्तर दे दूं। एक मिनट, पहले तुम तो बोले तो दीजिए। नहीं, वो मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत कर लिया मैं बता, ठीक है, सवाल 4.5 साल में। नहीं सर। गौरव सर, मेरा सवाल आपसे है। आप कहते हैं कि हम ईमानदार पार्टी हैं। राफेल, आप सुप्रीम कोर्ट के एक
अच्छे खासे वकील भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि राफेल पे आप कीमत बताने से क्यों कतराते हैं और ये क्यों कहते हैं कि कीमत बताने से देश की सुरक्षा को खतरा है? आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि उसकी कीमत, जो अनुमानित लागत, ये नहीं कि उसकी मारक क्षमता क्या है, फिटमेंट्स क्या है, 3 बार संसद के पटल पे बताई जा चुकी है। 10 साल तक 42 कोर्डन से 33 आ गए, कांग्रेस अपनी कमीशन तय करती जाए। आपको प्रश्न ये पूछना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी ने 17 महीने में वही डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कर दी। बच के रहिए, राहुल गांधी का मुंह काला होने वाला है, बचाइए दामन को। क्या आपको लगता है कि इस देश की राजनीति में ये एक दौर ऐसा आया है जिसमें जो ज्यादा खराब बोलेगा उसको वजन ज्यादा मिल जाएगा? ज्यादा दिन ये नहीं चलने वाला है अमीश जी। जो लोग इस गलत फहमी में हैं कि गलत बोलने से, झूठ बोलने से, बार बार झूठ बोलने से सरकारी तंत्रों का उपयोग करके मैं भी नहीं बोलने दूंगा, बेफिक्र रहिए। सरकारी तंत्रों का उपयोग करके, झूठ याद दिलाना चाहता था। सरकारी तंत्रों का उपयोग करके बार-बार झूठ बोल के आप देश की जनता को गुमराह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं कर सकते आप। राज बब्बर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जोशी के बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार गिर जाएगी अगर बोल दिया कुछ राज बब्बर के बारे में, डरे हुए बेचारे। मैं ये कह रहा हूं कि राज बब्बर हो या विलास मुतुमवार हो या श्री नरेंद्र मोदी हो या श्री अमित शाह हो, इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आदरणीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की पत्नी गरिमा उनको रखनी चाहिए। वो चुनावी रैलियों में ऐसे भाषण करते हैं जैसे भाजपा और संघ के एक कार्यकर्ता के रूप में भाषण करते हैं। वो प्रधानमंत्री, आपको प्रधानमंत्री की रैलियों से बड़ी दिक्कत है। झूठ बोलना ये होता है। कर्नाटका के चुनाव के पहले इनकी पार्टी और मेरे दानिश भाई भी ये कह रहे थे, कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, कांग्रेस के साथ हम लोग सरकार नहीं बनाएंगे। उन्हीं की गोदी में जाके बैठ गए मुख्यमंत्री पद के लिए। यह होता है झूठ बोलना। और नरेंद्र मोदी जी वो है, एमएसपी दिया नरेंद्र मोदी जी ने, 1 रैंक 1 पे। किसानों के मेरे भाई, किसानों ने आत्महत्या कर्नाटका में कर ली, आपके कुमार स्वामी सोते रहे, 50,000 शुक्रिया आप दोनों का, शुक्रिया आप दोनों का। वक्त खत्म हो गया है, रिकॉर्डिंग अब कैमरा रिकॉर्ड करना बंद कर देंगे। शुक्रिया आप दोनों का। दानिश अली शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। गौरव भाटिया आपका भी शुक्रिया। लेकिन चलते चलते देश हित की बात, जब प्रधानमंत्री मोदी के लिए चुनावों में आप शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उन्हें जनता ने सिर आंखों पर बिठाया है। चाहे गुजरात के चुनाव हो या फिर 2014 का लोकसभा चुनाव, भाषा की मर्यादा पर कीचड़ उछालने वालों को तो देश की जनता भी पसंद नहीं करती। ऐसा इतिहास रहा है हमारे देश का, क्योंकि ये देश है हमारा। जय हिंद, नमस्कार। क्योंकि ये सामान्य डिबेट का शो नहीं, ये एक चर्चा है जिसको 2019 में वाकई जवाब मिलेगा। नमस्कार।